हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग एडीओ एग्ज़ाम के लिए हिंदी के प्रश्न देखेंगे। सीजीपीएससी और सीजीपीएफएम की परीक्षा में किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, इससे आप लोगों को आइडिया होगा। ये सभी प्रश्न जो है 2024 की परीक्षा में आए हुए हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मुहावरे का सही अर्थ चुनें। 9 दिन चले 2.5 कोस। और आपके ऑप्शन है ए तेजी से कार्य करना, बी धीमी गति से चलना, सी सुस्ती से कार्य करना और डी है 9 दिन में एक कार्य करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिन चले 2.5 कोस, सुस्ती से कार्य करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सुस्ती से कार्य करना। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है डर जाना, बी दुख होना, सी बाधा दूर होना और ऑप्शन डी है ईर्ष्या से हृदय जलना। तो कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का जो अर्थ होता है क्या होता है? ईर्ष्या से हृदय जलना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ईर्ष्या से हृदय जलना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, आम के आम गुठलियों के दाम। इस लोकोक्ति का अर्थ संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। ऑप्शन ए है एक साथ 2 काम निपटाना, बी दिखावा अधिक करना, सी दोहरा लाभ लेना और डी है एक वस्तु के अधिक ग्राहक होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दोहरा लाभ लेना। आम के आम गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का जो अर्थ होता है दोहरा लाभ लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए मुहावरों का अर्थ से समुचित मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ए है बल्लियां उछालना। देखिए सूची 2 में ये किससे जाके मिलेगा? आप लोगों को जो है मुहावरे का अर्थ बताना है। बल्लियां उछालना ये जो है मिलेगा 3 से। ठीक है, बहुत प्रसन्न होना। बी में दिया है आंख में खटकना। आंख में खटकना सूची 2 में देखिए और बताइए कि ये किसका इसका जो है किससे मिलान होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो 1 नंबर है बुरा लगना, आंख में खटकना मतलब बुरा लगना। ठीक है, तो ये 1 से जाके मिल जाएगा। उसके बाद सी में दिया है हाथ धो बैठना। सूची 2 में देखिए 1 2 3 4 हाथ धो बैठना का अर्थ क्या होता है? खो देना। ठीक, तो ये जो है 4 से जाके मिल जाएगा। और उसके बाद डी है हाथ लगना। तो हाथ लगना इसका अर्थ होता है मिलना। ठीक है, तो इस तरह से सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, बल्लियां उछालना बहुत प्रसन्न होना, आंख में खटकना बुरा लगना, हाथ धो बैठना खो देना, हाथ लगना मिलना। ठीक है, तो इस तरह से जो है सुमेलित होंगे। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित शब्दों को इस क्रम में जमाइए कि लोकोक्ति का स्वरूप प्राप्त कर ले। एक में दिया है करनी, दूसरा अपनी, तीसरा उतरनी और चौथा पार। ये सभी को इस तरह से जमाना है कि ये जो क्या लोकोक्ति बन जाए, है ना। तो इसको कैसे जमाएंगे? पहले क्या आएगा? पहले आएगा अपनी, उसके बाद आएगा करनी, उसके बाद आए पार, उसके बाद आएगा उतरनी। अपनी, करनी, पार, उतरनी। ठीक है, तो इसका जो सही जमाने पर ये ऑप्शन नंबर सी से जमेगा। ठीक है, पहले 2 नंबर, फिर 1, फिर 4 और उसके बाद 3। 2 1 4 3 अपनी, करनी, पार, उतरनी। ठीक है, ये इस तरह से जमेगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों को उचित क्रम में लगाइए। थैली के दूसरे में दिया है बट्टे, तीसरा चट्टे और चौथे में नंबर पे दिया है एक ही। इसको भी क्या है? क्रम में जमाना है। ठीक है, जिससे ये लोकोक्ति बन जाए। ठीक है, तो इसको कैसे जमाएंगे? सबसे पहले क्या आएगा? एक ही, पहले 4, उसके बाद फिर थैली के, उसके बाद फिर चट्टे तीसरा नंबर, उसके बाद फिर दूसरा बट्टे। एक ही थैली के चट्टे बट्टे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है व्यापम आजकल पूछ रहा है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन 2024 में पूछे गए किसी न किसी एग्जाम के हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वयं अपनी हानि करना, इस वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनकर लिखिए।
ऑप्शन ए है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, बी अगर मगर करना, सी अक्ल पर पत्थर पड़ना और डी है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वयं अपनी हानि करना। ऑप्शन नंबर डी, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं अपनी हानि करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए शब्दों को क्रम में जमा कर लोकोक्ति को पूरा करिए। एक नंबर में दिया है छलकट, दूसरे में जाए, तीसरा अचल और चौथा है गगरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहले अचल, फिर गगरी, फिर छलकट, फिर जाए। 3 4 1 2। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, का बरखा अब कृषि सुखाने लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है वर्षा ऋतु से कृषि को लाभ होता है, बी है कम वर्षा से कृषि पर सूखे का संकट आ जाता है, सी काम बिगाड़ने के लिए वर्षा आती है और डी है काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। तो इसका जो ये लोकोक्ति है, का बरखा अब कृषि सुखाने, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस लोकोक्ति का भावार्थ सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है लोकोक्ति और उसका अर्थ, ठीक है, उसको बताना है। ऑप्शन ए है, ना रहेगा बास, ना बाजेगी बांसुरी, समस्या को जड़ से मिटाना। बी है, होनहार बिरवान के हो चिकने पात, स्वस्थ पौधे के पत्ते चिकने होते हैं। सी है, नेकी कर दरिया में डाल, भलाई करके भूल जाना चाहिए। डी है, हथेली पर सरसों नहीं उगती, समय आने पर काम होता है जल्दबाजी से नहीं। तो जो सही सुमेलित नहीं है लोकोक्ति और उसका अर्थ उसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, होनहार बिरवान के हो चिकने पात, स्वस्थ पौधे के पत्ते चिकने होते हैं, इसका अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, सही वाक्य चुने। ए, वह लड़का पिटता है, बी मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली, सी मैं शीतल जल पिया और ऑप्शन डी है वह बस पर यात्रा कर रहे हैं। तो सही वाक्य चुनना है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, उचित वर्तनीयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है सहानुभूति, बी सहानुभूति, सी सहानुभूति और डी है सहानुभूति। चारों ऑप्शन में सहानुभूति लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को क्या जो सही लिखा है उसको चयन करना है। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ए सही है। ठीक है ना, बाकी मात्राएं गलत गलत लगा हुआ है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, अति धन अधिक अत्यधिक, इस संधि विच्छेद में कौन सा स्वर संधि है? ऑप्शन ए है दीर्घ स्वर संधि, बी गुण स्वर संधि, सी यण स्वर संधि और डी है आजादी स्वर संधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इस संधि में कौन सा स्वर संधि है? तो यण स्वर संधि। ठीक है, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, जो कि यण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। ऑप्शन ए है अल्पभाषी, बी अत्याचारी, सी अजातशत्रु और डी है अजर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसका कोई शत्रु ना हो, इसके लिए एक वाक्य एक शब्द क्या होगा? अजातशत्रु। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अर्जुन का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए है सब्यसाची, बी गुडाकेश, सी धनंजय और डी है सुकोदन। तो अर्जुन का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सुकोदन। ठीक है, ये जो है अर्जुन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी ए बी सी तीनों जो है अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाक्य के अंग होते हैं। ऑप्शन ए है 3, बी 2, सी 4 और डी है 5।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2, ठीक है। उद्देश्य और विधेय, विधेय, ठीक, ये वाक्य के अंग होते हैं 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, दास्ता शब्द संज्ञा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी जातिवाचक और डी है समूहवाचक। सही आंसर क्या हो जाएगा? दास्ता शब्द जो है संज्ञा के भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है, दास्ता। और यदि यही दास होता तो क्या होता? जातिवाचक, ठीक है। दास्ता तो क्या हो गया? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शन ए है प्रत्यय, बी समास, सी उपसर्ग और डी है संधि। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो शब्दांश जो है सबसे पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, तुम बहुत मिठाई खाते हो, उपरोक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए है गुणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण और डी है सर्वनामिक विशेषण। सही आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। तुम बहुत मिठाई खाते हो, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। मुझे चाय एक गरम कप चाहिए, इसको क्या करना है? शुद्ध रूप में लिखना है। ऑप्शन ए है मुझे एक गरम चाय कप में चाहिए, बी है मुझे चाय एक गरम कप चाहिए, सी मुझे एक कप गरम चाय चाहिए और डी है एक गरम कप चाय मुझे चाहिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुझे एक कप गरम चाय चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों के लिए, जो कि अभी रिसेंट के एग्जामों में जो है ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं 2024 के, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।